What is naval displacement, commonly known as dharan, as this term is used in village in homeopathy and in Ayurveda? I know, ma'am, that there is no naval displacement term used in allopathy medicine. What is actually according to allopathy? Please explain it and prescribe the medicine. Thank you. देखिए आनंद कुमार जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नेवल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग धरण कहते हैं, तो ये जनरली कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा वज़न उठाया हो या फिर बहुत ज़ोर से छींकते हैं या फिर किसी तरह का सीवियर स्टमक इन्फेक्शन या क्रैम्प्स हो जाता है तो नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और इसमें आयुर्वेद में इसका काफ़ी इलाज भी किया जाता है और कहा जाता है कि अगर इस तरह से ना करें तो आगे चल के आपको तकलीफ़ें हो सकती है, जैसे कि सीवियर डिसऑर्डर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या पेट की बीमारियाँ। अभी एलोपैथी इसके बारे में क्या कहता है? देखिए, नेवल डिस्प्लेसमेंट एज सच ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका जो नेवल है उसकी एक जो पर्टिकुलर जगह होती है, तो वो ऐसे सरक वगैरह नहीं जा सकती, क्योंकि इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। अभी जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है इसलिए मेरी आंख है वो यहाँ नहीं यहाँ पे सरक गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये फिजियोलॉजिकल पॉसिबल नहीं है। क्या कभी आपकी आंख या कभी आपका नाक अपनी जगह से सरक जाता है? नहीं ना। इसी तरह से नेवल कभी सरक नहीं जाता। ओके, अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखिए, कई बार ना बहुत अगर आप हैवी वेट्स उठाते हो या किसी तरह का कोई सीवियर स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है या इंटेस्टाइन्स में आप बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है, कई बार हर्निया भी हो जाता है। तो जब आपका जो पेट के नीचे, क्योंकि पेट अगर आपके पेट के जो मसल्स है, जैसे हम लोग देखते हैं ना शाहरुख खान के और सलमान खान के जो सिक्स पैक है, अगर सभी के तो होते नहीं है, ऑलमोस्ट किसी के भी नहीं होते, सिर्फ उनके ही है। तो अगर आपके जो एब्डोमिनल मसल्स जो है वो काफ़ी पतले होते हैं ना, तो आपके जो इंटेस्टाइन्स में अगर किसी तरह का ब्लोटिंग हो जाता है, किसी भी तरह का इन्वोल्यूशन हो जाता है या ऐसे कुछ भी होता है ना, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि नेवल का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस जैसा दिखे, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग अंडरलाइंग इट। ओके, इट कुड बी बिकॉज ऑफ हर्निया, इट कुड बी बिकॉज ऑफ गैस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा सिम्टोमेटिकली करना चाहिए। अगर हर्निया है तो उस हिसाब से उसका हर्नियल रिपेयर करना चाहिए। कई बार बेल्ट पहनने से भी वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है। अगर गैस या ऐसे कुछ है तो गैस के लिए आप जेलुसिल या गैस का इलाज कर सकते हो, जिससे वो कंप्लीटली ठीक हो जाता है। वैसे भी इसका जो इलाज होता है, ये आयुर्वेद में भी इसी तरह का इलाज वो लोग करते हैं। वो जनरली आयुर्वेदिक मेडिसिन से गैस और जो इंटेस्टाइन्स का जो पेरिस्टाल्सिस में कोई प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह के इंटेस्टाइन्स का कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं यूजिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। ओके, सो बेसिक फंडा इज दैट ओनली। ऐसे कोई आपका कोई भी बॉडी पार्ट अपनी जगह से सरक नहीं जाता। हमेशा ये याद रखना, क्या आपकी आंख अपनी जगह से सरक जाती है? क्या आपका नाक अपनी जगह से सरक जाता है? नहीं ना। तो आपका नेवल कैसे अपनी जगह से सरक जाएगा? ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।